अब एकदम सही वीडियो आ रहा है। हेलो, आई थिंक आप लोग को ना पिछले 2 दिन से साथ है ना, है कि नहीं है? यस। तो यार इतनी सारी बात कहाँ से लेकर आते हो आप लोग, जो अब भी कर रहे हो? आप लोगों से कर रहा हूँ बात। इतनी बात कहाँ से लेकर आते हो जब अब भी कर रहे हो बोलोगे? तो मेरे से करो ना, आपस में क्यों कर रहे हो? कितनी बढ़िया बात बताइए। आपको देख कर आ जाते तो मेरे को देख कर आते थे, आपस में क्यों कर रहे थे? मेरे से करो। मैं भी बात करने आया आप लोगों से। मूड है? अरे बात करने का मूड है आप लोगों का? लग नहीं रहा मूड होता तो मेरे से बात। तो कितनी देर बात करनी है? पहले दिन की तो बात कर ले, रात की तो बात नहीं आएगी। मतलब पहले बता दे सर कि जाओ रात में आना। एडवांस को क्या हुआ? अरे वो स्क्रीन दिख जाएगी बहुत है, ज्यादा दिन की आवश्यकता नहीं, कुछ ध्यान दिखाने लायक, बात ही करनी है। ओके, तो अभी हम जब तक हैं, जितना भी आपका मन होगा, 1 घंटा 2 घंटा, बाकी आपका इंटरेस्ट है ना। तो जितनी देर भी हम हैं तो हम बात करेंगे, ठीक है? आप बात करना सिर्फ लंच टाइम में। तैयार हो? यस। अगर नेक्स्ट टाइम आप आपसे बात करते पाएंगे ज्यादा देर, तो फिर हमारी आवश्यकता ही नहीं बात करने की, फिर हमें बैठ जाएंगे। क्यों नहीं? पंडित जी बात ना पक्का? खुश हो? कितने खुश हो? चलो, सारे के सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट रिलायंस दिल्ली के नियर हुआ है कि एक से बढ़कर एक। भाई मेरी एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से, जब बाहर से एंट्री कोई भी लीडर करता है तो मेहरबानी करके बीच में रास्ता छोड़ दिया, ब्लॉक मत किया। सही है? तो आपकी फोटो भी अच्छी आ जाएगी। और मैंने बाहर बोला यार शाम तक आज आपके साथ में ही, तो फोटो लेंगे, ग्रुप वाइज फोटो लेंगे, टेंशन मत लो। लंच के बाद में रुक जाएंगे इधर ही शाम तक, ठीक है? फोटो हम जब ट्रेनिंग करते हैं, बार बार ट्रेनिंग सुनते हैं, ट्रेनिंग देखते हैं पेशेंस की, तो थोड़ा खुद भी रख लिया करो, है ना, मेहरबानी करके। और सेकंड मेरी गुजारिश है स्पेशली फीमेल ग्रुप से, पैर मत छुआ करो, मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है। आप हाथ मिला लिया करो, नमस्कार करो, पैर ना छुआ करो। क्यों ना छुआ करो भी आगे बातें होंगी, बताऊंगा। सही है? वैसी जिंदगी हम बहुत ज्यादा लोगों के पैरों से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। दुनिया ने पैरों से कम नहीं उठाया। ट्रेन में जब सीट के बीच में सोया तो लोगों ने पैर लगा के उठाया। पैर छूते हो ना आप लोग, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं आता। और इतना बड़ा मत बनाओ कि आपके ऊपर उठ जाए। बीच में रहने की इच्छा है आपके साथ में, या साथ में रखना क्यों बनाना चाह रहे हो? सही है? तो मुस्कुरा के दिखाओ सारे के भाई। ये भी गाना हो जाएगा भाई साहब, इस पे मुस्कुराना, ठीक है? मैं एक बार सबको हंसा दो थोड़ा सा।
बात करने के लिए मैं हूं ना। किसको किसको बात करनी है? तुम मेरे से कर लो, पड़ोसी से क्यों कर रहे हो? मैं भी आपका पड़ोसी हूं आज, है ना? हेलो, आवाज आ रही है पीछे? यस की बात है? यस आवाज आनी आम बात होती है, आवाज समझ में आनी ये बात विशेष होती है। तो क्या मेरी आवाज और मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो फिर समझ में अगर आ रही है तो रिस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना आपका। सही है? यस तो आज हम कहाँ हैं? कहाँ पे हैं? कहाँ पे? रामनगर। रामनगर में कहाँ है? जिम कॉर्बेट में कहाँ है? जिम कॉर्बेट में कहाँ है? टस्कर ट्रेल में। अच्छा, और टस्कर ट्रेल में कहाँ है? कहाँ पे है? एसएस में। अब पता चला कहाँ है? तो यहाँ है भी नहीं है। तो अगर यहाँ है तो ये ट्रेनिंग में हो पक्का? नहीं, आज कोई ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग आपकी हो गई कल, ट्रेनिंग होगी आपकी परसों, और ट्रेनिंग फिर आपकी हो जाएगी कल थोड़ी सी होगी। आज ट्रेनिंग में नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग में एक इंसान बोलता बाकी सारे सुनते हैं। सही है? और कई सारे सोते हैं। ऐसा ही होता है जीवन में, कई सारे सुनते हैं, कई सारे सोते हैं। तो हम बिल्कुल भी ट्रेनिंग में नहीं है। हम आज सिर्फ कुछ बातें करेंगे और बात करने के लिए बात को सुनना पड़ता है, और बात सुनने के बाद जवाब भी देना पड़ता है। तो देंगे? मेरे साथ साथ कौन कौन है? थोड़ी थोड़ी सेटिंग हो जाए। कौन कौन करने को तैयार है? सेटिंग थोड़ी थोड़ी, जो तैयार है कैसे हिलाओ। ओके, हमने देख लिया कौन कौन सेटिंग लिए तैयार है। तो दो सेटिंग को तैयार है। मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया वाली। जब हम बात करेंगे तो अपने आजू बाजू आगे पीछे देखना कौन कौन नहीं बोल रहा, लास्ट। ठीक है? पांडे साहब, मैंने पूरी मीटिंग में मेरे छोड़ दिए बंदे, अभी सेटिंग कर दी सारे बंदों से ना, मेरे कुछ बंदे यहाँ पास हैं। ठीक है? तो प्रोसेस चेक करोगे पक्का, है ना? पीछे भी है कोई मेरा बंदा सेटिंग वाला? समझ में आ गई बात? तो जो नहीं बोलता बताना, उसको बाद में खोपचे कई साल हो गए ना खोपचे में। तो आप देख लो, आपकी मर्जी है, आपने लंच में खाना खाना है कुछ और खाना है। क्या खाना है लंच में? हाँ, खाना खाना है तो फिर मेरे सेटिंग वाले बंदे बैठे हैं यहाँ, बोल लेना। जो नहीं बोला उसी का नाम हॉल में मीटिंग छूटेगी तो वही पकड़ेगी इधर तुमने। ठीक है? सबसे पहले सेटिंग दे दिया सबको, आज खुलेआम सेटिंग बढ़ रही है। अब मौका गया, जिसने करनी थी कर ली, अब कोई नहीं आना करने के लिए। डन है भाई? पीपीटी मिल गई सर? मैं नाम भूल जाता हूँ रवि। ओके, दोबारा पूछो फिर बता देना। ठीक है सर, मिल गई? हाँ ढूंढ दिया आपने तो, कमाल हो आप। ठीक है, तो कुछ बातें काम की करें? मूड में हो? यस पक्का? किस किस का मूड है? किसका किसका मूड नहीं है? अभी भी कुछ लोग जिनका मूड नहीं है। सुनो कानों से क्या वो तो है। ठीक है? चलो ओके, पहली बात, हम लोग कहाँ हैं? सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में। सही है? यस कितने मेरे दोस्त हैं जिनकी ये पहली ट्रेनिंग है जो
पहली बार यहाँ पर आए हैं। ओके, लगभग 95% लोग फर्स्ट टाइम, ठीक है, डाउन कीजिए। आप लोगों को पता है ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग क्या है? पता है? बोलो पहला, मैंने बोला अभी तो बोला था हम बात करेंगे, बोल नहीं रहे। हेलो सेटिंग वालों, समझ गए? आज पकड़ने हैं सारे। हाँ, पता है? ओके, जब यही नहीं पता कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग क्या है और हम यहाँ क्यों हैं, तो ट्रेनिंग का करने का महत्व और ट्रेनिंग में आने का महत्व समझ में आना मुश्किल है। सही है? तो पहली बात, सबसे पहले बात करेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग क्या है। मेरे दोस्तों, पहली बात समझिए, जब आपको पहली बार जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसएलपी कंपनी में आए तो 100% आपको आपके सीनियर अपने लीडर ने 10 कदम ट्रेनिंग के बाद सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आपको जब मौका मिलेगा, चलिएगा, पूरी जिंदगी और आपका पूरा जीवन की सोच बदल सकती है। यह बात आपको बहुत बार कई बार समझाया होगा, आया ना? जब आप इस ट्रेनिंग में आए तो शायद ये वायदा भी कर दिया होगा बहुत दोस्तों से, हमारे लीडर्स ने, कि तुम चलो यार जिंदगी में इस ट्रेनिंग में, अगर तुम्हें मजा ना आए, अगर तुम्हें लाइफ समझ में ना आए, अगर तुम्हें रियल मायने में सक्सेस के तरीके का समझ में ना आए, तो बोलिए मजा नहीं आया, पैसे रिफंड देने की गारंटी है, आया ना? बोला होगा। पिछले 6 साल से इस कंपनी फाइटर सक्सेस सिस्टम के माध्यम से हम ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कितने सारे लोग ऐसे भी सिस्टम में ट्रेनिंग में लाए गए जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो हमारी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, जो फैसला नहीं किए थे। सही है? उसके बाद ट्रेनिंग में लाया गया इसी बात के ऊपर, इसी दावे के साथ। और आज हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एसएलपी कंपनी के फाइटर सक्सेस सिस्टम की इस सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आए थे पहली बार ही, ये सोच कर के आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाद में मजा नहीं आया, बोलते कि मजा नहीं आया था, ऑफिस लेकर के जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त जो यहाँ आ गया वो एसएलपी का होकर रह गया और होकर रह ही नहीं गया, जो यहाँ आया आज तक, मेरे दोस्तों ने अपने जिंदगी में, अपने पूरे परिवार खानदान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन अपने जीवन में पाया है, बहुत बड़ा परिवर्तन पाया है। सही है? पहली बात क्या है ट्रेनिंग? हमने जिंदगी में आज से पहले जब भी किसी भी कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड की, इंश्योरेंस सेक्टर में गए, फाइनेंस सेक्टर में गए, हम किसी भी फील्ड की किसी भी कंपनी की ट्रेनिंग में गए, ज्यादातर हमेशा उस ट्रेनिंग में उस कंपनी के रोजगार से संबंधित बातें की जाती है। सुन लो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एसएलपी कंपनी की एचओएस ऐसी पहली ट्रेनिंग है जहां कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, हम कंपनी के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में मात्र पहले दिन 2 घंटे की बात करते हैं, जो आपसे हो चुकी है। ये सुन लो ये दोस्त, उसके बाद अगले 3 दिन हम यहाँ सिर्फ एक इंसान से ऐसी बातें शेयर करते हैं कि इंसान जिंदगी में आज अपने जीवन में हारा हुआ कमजोर क्यों महसूस करता है। क्योंकि दोस्तों, इंसान किसी भी व्यवसाय को समझने में बड़ा समय लगाता है, लगता भी है। बच्चे को डॉक्टर बनने में, बच्चे को टीचर बनने में, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनने में बड़ा समय लगता है। बड़ी बात यह है कि बच्चे को स्कूल में जाने का मन भी शुरू में नहीं होता है, भेजना पड़ता है। पहली बार आप गौर से देखिएगा, बच्चा स्कूल जाता नहीं है, भेजा जाता है, आया ना? और कोई व्यक्ति ग्राउंड में खेलता नहीं है, खिलाया जाता है, तो उसका मन नहीं होता, लेकिन वो मैच्योर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है, लेकिन कारण ये है कि वो मैच्योर नहीं है। उसे नहीं पता उस स्कूल की क्या वैल्यू है, उसे नहीं पता उस पढ़ाई की क्या कीमत है, उसे नहीं पता उस पढ़ाई से, उस गेम से उसे क्या भविष्य बनने वाला है। वो फ्यूचर को एनालाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें मैच्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं है, उम्र छोटी है। उस स्पोर्ट्स की वैल्यू नहीं समझ पा रहा क्योंकि उसकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम पढ़ सकते थे, हम जग सकते थे, हम खेल सकते थे, लेकिन हमने अपना वक्त हंसी मजाक में बिता दिया। क्यों? क्योंकि हमें सही मायने में नहीं पता था कि पैसे की कितनी बड़ी वैल्यू है और पैसे के बिना जिंदगी में हमारी कोई वैल्यू नहीं हो पाएगी। और हमें पैसे की कदर नहीं थी, हमें पैसे की वैल्यू का एहसास नहीं था, इसलिए हमने जिंदगी में कई सारे चांस बिताए, लेकिन फिर भी हम स्कूल में गए। इसी प्रकार जब व्यक्ति पहली बार यहाँ आता है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है समझ में नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एसएलपी कंपनी क्या है, उसका करियर क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, यह एनालाइज
ऑपरेशन एक आम आदमी इस इंडस्ट्री में आकर के भी नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे स्कूल भेज जाते नहीं है, स्कूल भेजे जाते हैं, इसी प्रकार आप और हम भी यहाँ आते नहीं है सीनियर लीडर के माध्यम से, जो हमारे लिए यहाँ हमारे पेरेंट्स का रोल अदा करते हैं, जो हमसे पहले इस व्यवसाय में आ चुके हैं, जो हमसे पहले इस सिस्टम में आ चुके हैं, जो हमसे ज्यादा मैच्योर है, जो हमसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमसे ज्यादा ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में एसएलविथ कंपनी में आपका मेरा करियर क्या हो सकता है। हम आना नहीं चाहते पर वो लेकर आते, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता पर पेरेंट्स जगाते पढ़ाते, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता और पेरेंट्स भेजते, मारना भी पड़ता है, डंडे से पिटाई भी होती है, थप्पड़ी मारना पड़ता है। और इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारी ट्रेनिंग में लोग आते नहीं है, अप्लाई लेकर आते हैं, कोई कोई तो उठा करके लाया जाता है और बंदे को लगता है पता नहीं कहाँ फंस गया। मेरे दोस्त, जीवन में जब भी किसी इंसान की लाइफ में कहीं भी नई शुरुआत होती है, कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी रिलेशन हो, जब भी किसी व्यक्ति की नई शुरुआत होती है जीवन में, शुरू में इंसान को जब इंसान का नहीं पता होता है, इंसान का नेचर नहीं पता होता है, इंसान का फ्यूचर नहीं पता होता है, जगह का नहीं एहसास होता है, खुद मैच्योर नहीं होता है, अपने फ्यूचर का एहसास नहीं होता है, तो इंसान को फंसे हुए इंसान वाली फीलिंग आती है। वो सोचता पता नहीं मैं कहाँ गया। जब शादी होती है तब भी ऐसा होता है, जब जॉब लगती है तब भी ऐसा होता है, जब बंदा स्कूल जाता है तब भी ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे बंदा इंसान को समझ जाता है, जैसे जैसे इंसान उस माहौल को समझ जाता है और जैसे जैसे इंसान उस माहौल में अपने आने वाले भविष्य को समझ जाता है, एहसास हो जाता है, तो फंसे वाली फीलिंग से इंसान को मजा आने वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। Yes कि no? Yes कि no? पहली बार ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम जब आए, मेरे दोस्तों, लोगों से मिलना, प्लान समझाना, घर घर जाना, जब लोग ना बोलते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है, बड़ी शर्मशी महसूस होती है, बेइज्जती सी महसूस होती है, सही है। लेकिन जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में आए, पहली बार जो आपके सीनियर लीडर्स हैं, पहली बार जब वो यहाँ पर आए थे, आना नहीं चाहते थे, फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर आए थे, उन्हें भी अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे एहसास हुआ कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे एहसास हुआ कि हम जिंदगी में कमजोर नहीं है, हालात कमजोर थे, हम कमजोर नहीं है, हमारी हिम्मत कम नहीं है, हमारी ताकत कम नहीं है, हमारी क्षमताएं कम नहीं है, हम जग सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कर सकते थे, लेकिन हमें किसी ने एहसास नहीं कराया कि हमारे में क्वालिटी है, हमें वो जगह नहीं मिली कि हम अपनी क्वालिटीज का, अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाए और अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार हम जिंदगी में बड़े बन पाए। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो वो मेहनत किस जगह की गई है, उस जगह के साथ मेहनत की कीमत है। अगर जगह सही नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म सॉलिड नहीं है, तो मेहनत की दुनिया में कोई कदर नहीं है। एग्जाम्पल है, मेहनत 6 घंटे मजदूर करता है 250 रुपए कमाता है, और मेहनत 10 मिनट डॉक्टर मुलाकात करता है 250 रुपए कमाता है। मेरे दोस्त, कीमत मेहनत की नहीं है, कीमत प्लेटफॉर्म की है। और ये बड़ी बात है, इस दुनिया में आज तक कोई प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति को फ्री नहीं मिला है, कभी नहीं मिला। हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी कीमत है जो चुकानी पड़ती है। आया ना? यस और नो? तो जब जब आप इस बिजनेस को समझेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलने में, घरों में जाने में, उनसे बात करने में, उन्हें समझाने में मजा आना शुरू हो जाएगा। पहले जब लोग हमसे मिलते नहीं है तो निराशा पैदा होती है, शुरू में जब लोग हमारी बात सुनते नहीं है तो हताशा आती है, सही है। इंसान को सोचता पता नहीं कहां फंस गया। लेकिन जैसे जैसे हम इंडस्ट्री को जानेंगे, अब समझेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, वैसे वैसे जब लोगों से मिलेंगे और जब लोग मना करेंगे, हमें गुस्सा नहीं आएगा, सामने वाला ना बोलेगा और हमें हंसी आएगी, चेहरे पे स्माइल आएगी उसके ना बोलने पे। हम हताश नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, जब वो ना बोलेगा हम मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? क्योंकि हमें एहसास है, हे प्रभु, बेचारा इतना बड़ा मौका से घर में चल के आया है मेरे रूप में, जो आपने दिया, भेजा मेरे को। ये नादान व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, किसी ना बोल रहा है। ये प्रभु सद्बुद्धि देना इसको,
ये समझ पाए मैं कौन हूं और मैं क्यों आया ना। तो खुशी वाली फीलिंग से इस स्माइल वाले फीलिंग तक जाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हकीकत मायने में हम लोग कौन हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है मेरे दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये समझ नहीं पाता बंदा क्या है बिजनेस, किसके लिए है। क्या आपको पता है नेटवर्किंग बिजनेस है किसके लिए? पता आपको इस बात का एहसास है? एहसास है? समझिए, इस जीवन में दुनिया का कोई भी प्रोफेशन एजुकेशन से संबंधित जॉब और शरीर फिजिक्स स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस से संबंधित कोई भी गेम, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मेडल, इन सब जगह इस दुनिया में हमेशा जॉब में पढ़ाई के टॉपर व्यक्तियों को और स्पोर्ट्स में ग्राउंड के टॉपर प्लेयर्स को हमेशा एंटरटेन किया जाता है और हमेशा वेलकम किया जाता है। इस जिंदगी में जब जॉब पे जाएंगे, इंटरव्यू टेस्ट देंगे, तब एक परसेंटेज डिसाइड होगी। इवन आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन देने के लिए भी एक क्राइटेरिया डिसाइड है। इतनी परसेंटेज पास मार्क वाला व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है या एडमिशन ले सकता है। मेरे दोस्त, यानी कि इस दुनिया में जितने भी मौके, जितने अपॉर्चुनिटी हैं, वो सिर्फ इस दुनिया में टॉपर लोगों के लिए है। लेकिन दुनिया में पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे धंधा हो, टॉपर लोग गिने चुने हैं और एवरेज लोग चाहे पढ़ाई में, चाहे स्पोर्ट्स में और चाहे व्यवसाय में, एवरेज लोग तादाद में अनगिनत है। लेकिन एवरेज और फेलियर व्यक्ति के लिए इस जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी देता भी नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर मैं यह कहना चाहूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां फेलियर लोगों की इंडस्ट्री है, जहां फेलियर को दोनों हाथ खोल के वेलकम किया जाता है। बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। जो इंसान टैलेंटेड है, क्वालिटी रखता है, यूनिक पर्सनैलिटी का पर्सन है, जो टॉपर है, वो तो जिंदगी में कहीं भी सेटल हो ही गया, नहीं तो हो ही जाना है। मेरे दोस्त, चिंता की बात तो उसके लिए है जो जीवन में हालात की वजह से, किसी भी कारणों से, पारिवारिक फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से, अच्छा मौका चांस ना मिल पाने की वजह से जो इंसान जिंदगी में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, जो टॉपर नहीं बन पाया, मेरे दोस्त, समस्या तो इस इंसान के लिए है जो स्कूल का फेलियर है, जो स्पोर्ट्स का फेलियर है, जो घर परिवार में अपनी जरूरतें पूरी करने में फेलियर है, जो जॉब का फेलियर है, जो जिंदगी का फेलियर व्यक्ति है। समस्या तो इस इंसान के लिए है, उसे कोई पूछता ही नहीं है। मेरे दोस्त, फिर एक बात में ध्यान से समझिए, एक ही इंडस्ट्री है जहां आज तक कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट, कोई जाति, कोई परसेंटेज, कोई क्लास निर्धारित नहीं की गई है। जिसका मन आए आ सकता है, जिसका मन आए काम कर सकता है, जिसका मन आए कमा सकता है, और जो मेहनत कर जाए